वचन, ये वचन प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2015 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 10 पद 24। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। 24 एवं 25 पदों में ऐसी कुछ बात हम देखते हैं जो मसीही विश्वासियों को एक दूसरे के साथ अवश्य निभाना है। मैं प्रारंभ में एक बात पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि इन दोनों पदों में जितनी बातें बताई गई हैं उनमें से एक भी वैकल्पिक अथवा ऑप्शनल नहीं है, बल्कि प्रभु के लोगों को एक दूसरे के साथ निभाने का दायित्व तथा हमारा मसीही जीवन की ये पहचान भी है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में लेखक कह रहा है कि प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। अर्थात हर एक मसीही विश्वासी का यह दायित्व है वह दूसरे विश्वासियों की चिंता करे कि वह कैसे दूसरे विश्वासियों को प्रोत्साहन करे कि वे लोग परमेश्वर के प्रेम दिखाने और भले काम करने में उत्साहित हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यद्यपि हम अपने प्रचार प्रसार से कुछ हद तक एक दूसरे को इस विषय में अवश्य उसका तो सकते ही है, परंतु जितना हम इसे अपने जीवन से करके दिखाने से लोगों को उकसाया जा सकते हैं, उतना कभी भी हम अपने प्रचार प्रसार से कभी उकसाया नहीं जा सकता है। आप में से कई ऐसे भाई बहन होंगे मुझसे परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा परमेश्वर के प्रेम में तथा अन्य आत्मिक गतिविधियों में प्रोत्साहित हुए होंगे। पर आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं ऐसे कई भाई बहनों को मिला हूं जो शायद मेरे जैसे प्रचार नहीं करते हैं, पर अपना व्यवहार से मुझे परमेश्वर के प्रेम तथा भले कामों में उकसाए हैं। सन 2018 में संयुक्त अरब अमीरात अथवा यूएई में लगभग 66 दिनों की मेरी सेवकाई के दरमियान मैं ज्यादातर दिन एक ऐसा परिवार के साथ रहा जो केरल की मेरी मातृ कलीसिया से ही था। केरल में भी वे लोग मेरे परिवार से भी धनी, कुलीन तथा कई मामले में श्रेष्ठ लोग हैं, परंतु मेरे यूएई के दिनों में मेरे साथ उन प्रिय लोगों का व्यवहार इतना प्यार भरा था कि अन्य जगहों में रहने के लिए मुझे अवसर मिलने पर भी मैं ज्यादातर यही परिवार के साथ रहना पसंद किया। उस परिवार के भाई साहब एक यूरोपीय कंपनी के वरिष्ठ अकाउंटेंट तथा दुबई एवं पेरिस के बीच में इस प्रकार यात्रा करने वाला एक व्यक्ति है जैसे कि मैं और आप बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं। जिस दिन मेरी सेवा खत्म हो गया था, मुझे दुबई से कोलकाता की ओर फ्लाइट पकड़ने के लिए इसी ब्रदर के घर से निकलना था। मैंने उनसे शू पॉलिश करने का ब्रश मांगा। उनका जवाब मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने मुझसे इस प्रकार कहा, ब्रदर आपका शू पॉलिश करके मैं सामने वाला कमरे में रखा हूँ। आज आप यहाँ से वापस इंडिया जा रहे हैं। आपके लिए करने लायक आखिरी सेवा भी मैं आपके लिए निभाकर यहाँ से विदा करना चाहता हूँ। मेरी दोनों आंखें वास्तव में भर चुकी थी। मुझे ऐसा लगा कि 2 महीने मैंने उनके बीच जितने भी प्रचार प्रसार परमेश्वर के प्रेम के बारे में किया, उन सभी सेवकाई इस भाई साहब के किए गए कार्य के सामने कम महत्व के रह गए। मैंने प्रचार किया, उन्होंने कर दिखाया। कल भी मेरे साथ ऐसी ही एक घटना हुई है। मुझे आज सुबह 15,000 रुपये के साथ बेटी पढ़ने वाले स्कूल पहुंचना है उनके +2 के एडमिशन के लिए। कल जब इसके संबंध में स्कूल के अधिकारियों से मुझे फोन कॉल आया था कि मुझे आज 9 बजे तक 15,000 रुपये के साथ स्कूल पहुंचना है, मेरे पास बेटी का एडमिशन के लिए पर्याप्त मात्रा में रुपये नहीं था। परंतु कल दोपहर के बाद मुझे एक
व्हाट्सएप मैसेज मिला महाराष्ट्र से, एक विधवा एवं बीमार आंटी जो 70 वर्ष से भी अधिक उम्र के बुजुर्ग है, जिन्होंने ना मुझे ना मैंने कभी उनको देखा, अपना बीमार हालात में मेरे लिए 10,000 रुपये भेज दिए। आज 9 बजे उसी पैसे लेकर मुझे मेरी बेटी का एडमिशन के लिए जाना है। मैंने कल रात पारिवारिक प्रार्थना सभा में बेटी से कहा, देखो जिस रुपये से कल आपका एडमिशन लेने के लिए हम जाएंगे, वो रुपये परमेश्वर ने भेजा है एक बुजुर्ग बीमार आंटी के द्वारा। मैंने यह बात इसलिए उनको बताया ताकि भले काम करने में मेरे बच्चे उस आंटी के द्वारा उकसाया जा सके, प्रोत्साहित हो जा सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता। प्रभु आप सबको आशीष दे कि प्रेम और भले काम में आप दूसरे को उकसाने वाले हो। आमीन। आशीष पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।